नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है लव वाइब्रेशन की। लव वाइब्रेशन से इनके जो पार्टनर है ना, उनका जो बिहेवियर है ना, वो चेंज हो गया। हेलो, नमस्ते शांभवी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आपने बड़े अच्छे से लिखा है, थैंक यू। मैंने आपके वीडियो देख करके लव वाइब्रेशन भेजी अपने हस्बैंड को। 3 साल पहले मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड वर्कोहॉलिक हैं, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे। वो हमेशा काम में ही बिजी रहते थे। मेरा बहुत मन करता था कि हम दोनों कहीं घूमने जाएं, वो मेरे साथ अपनी कुछ बातें शेयर करें, हम दोनों थोड़ा सा एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे इस सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और मेरा बिहेवियर भी चेंज होने लगा। मैं इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगी, इरिटेट होने लगी कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में लड़ाइयाँ भी होने लगी। फिर आपका वीडियो सामने आया, मैंने अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की और बस यही सोचा कि हम दोनों के लड़ाई झगड़े अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। इसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड से अवेयर होकर के लड़ाई झगड़े से दूरी बना ली। अब मैं बस शांत रहती और वो नहीं भी टाइम देते तो भी मैं शांत रहती। आज मुझे 3 महीने लगातार हो गए हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ 2 ट्रिप मार के आ चुकी हूँ। दोनों ही बार हम अपनी सिटी से बाहर गए। मैं तो हैरान ही हो गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब हम फैमिली टाइम भी निकालेंगे, हम दोनों एक दूसरे को भी टाइम दिया करेंगे। और ये सुनते ही मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि हम दोनों अब आगे का भी सोच रहे हैं कि चलो अच्छे से फैमिली प्लान कर लेते हैं। और इसके पहले तक तो मुझे लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल समय ही नहीं देते हैं। 3 साल तक शायद मैं इन्हें जान भी नहीं पाई हूँ, पर मेरी 2 ट्रिप्स इतनी अच्छी गई हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। आने वाले हर महीने की ट्रिप्स तक भी अब मेरे हस्बैंड डिसाइड करते हैं। उनका काम ही ऐसा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है और मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। अब उन्होंने अपनी किसी एक ट्रिप का हिस्सा मुझे भी बना लिया है और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब वो रोज़ डेली घर पर आकर के भी मुझे बहुत टाइम देते हैं। ऑफिस की तरफ से अब उन्होंने ट्रिप्स लेनी ऑलमोस्ट बंद कर दी हैं। सिर्फ मंथ में कोई एक ट्रिप ही ले रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अब वो ऐसे ही करेंगे। सच में इस चीज़ ने मेरी लाइफ पूरी बदल दी, मेरे हस्बैंड के बिहेवियर को बदल दिया। इतना वर्कोहॉलिक इंसान आज अपनी फैमिली को मुझे टाइम देने लगा है। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ तक इनके इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हैरान हैं। मेरे फादर इन लॉ ने तो ये भी कहा कि ऐसा ही होना चाहिए, हस्बैंड को, अपनी वाइफ को भी तुम्हें टाइम देना चाहिए। अब तक लड़ाई झगड़े होते थे उसी बात पर, अब ये बात होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं भी अपने ऑफिस से उसी टाइम की अब छुट्टी प्लान करती हूँ जब भी मुझे अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप पर जाना होता है। अब हम दोनों एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच लव वाइब्रेशन हमें बताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी कि आपका जो रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ, अब टाइम स्पेंड करने वाला जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है। बस इन मोमेंट्स को, इस समय को, इन ट्रिप्स को, इस हर एक दिन को, जो भी समय आपको मिल रहा है उससे क्वालिटी टाइम बनाइए और अपना जो टाइम है और सारी चीज़ें हैं उसको खूब अच्छे तरीके से आप इंजॉय कीजिए। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को भेजी है लव वाइब्रेशन और कुछ टाइम के बाद ही उनका जो बिहेवियर था, उनका जो नेचर था, बहुत ज़्यादा वो वर्कोहॉलिक थे, वो धीरे 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 करके अपने आप चेंज हो गए। अब वो अपने आप ही इनको टाइम देने लगे हैं। इन्होंने एक जगह अच्छा काम किया कि लड़ाई झगड़े को स्टॉप किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि नहीं, अभी मुझे शांति रखनी है। और उस शांति का नतीजा ये निकला कि वो पॉजिटिव होकर के इनके पास में आ गए हैं और ये दोनों अब खूब सारा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करते हैं। कंग्रेचुलेशन। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार ताकि अब अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।